Trigonometry class 10. First, if sin theta is equal to root 3 by 2, find the value of all trigonometric ratios of theta. तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये राइट ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तीनों में रिलेशन है। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी पे सारे क्वेश्चन हैं। हमें गिवन है साइन थीटा इज रूट 3 बाई 2, बाकी सारे 5 और रेशियो निकालना है। साइन गिवन है तो कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट फाइंड करना है। सॉल्यूशन: सिंस साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 2 गिवन है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये रेशियो में दिया है तो परपेंडिकुलर को रूट 3k और हाइपोटेनियस को 2k ले लो। रेशियो में कोई एक फंक्शन है। फिर हमें बी निकालना है, तो बी निकालने का क्या फॉर्मूला था? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सिंस एच इक्वल टू बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी इज एच स्क्वायर दैट इज 2k का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट 3k का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर माइनस रूट 3 का 3k स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 4k माइनस 3k 1k स्क्वायर। तो बी हो गया क्या? k, मतलब 1k। अच्छा, अब हमें निकालना है बाकी सारे रेशियो। तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? 1k और हाइपोटेनियस है 2k, कैंसिल हो जाएगा k तो 1/2। साइन दिया हुआ cos का टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? रूट 3k, बेस क्या निकला? k कैंसिल हो गया तो रूट 3। उसके बाद निकालना है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन p। हाइपोटेनियस है 2k, परपेंडिकुलर क्या है? रूट 3k, k कैंसिल हो जाएगा 2/√3। कॉसेक थीटा निकल गया सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है? 2k, बेस क्या है? 1k, k कैंसिल हो गया 2। अब निकालना है कॉट थीटा। कॉट है क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस के परपेंडिकुलर इज रूट 3k, कैंसिल हो गया तो 1/√3। ये सारे रेशियोज निकल गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक दिया है, बाकी सारे निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
if tan theta equal to 15 by 8, find the values of all trigonometric ratios of theta. Trigonometric ratios of theta. Solution. Since tan theta equal to 15 by 8, ये गिवन है, तो tan थीटा इक्वल टू 15 बाई 8. tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ट्रायंगल बनाते हैं छोटा सा. परपेंडिकुलर क्या होगा? 15k. बेस हो गया 8k. और हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है. एच होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पी 15k का होल स्क्वायर, बी 8k का होल स्क्वायर. 15 का स्क्वायर 225k स्क्वायर, 64k स्क्वायर. सो एच इज 982k स्क्वायर. 289 17 का रूट होता है. सो एच इज 17k. सो our hypotenuse is 17k. So now we have to find all the other trigonometric ratio except tan, because tan theta is given. First, sin theta. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse. That is 15k upon 17k. K cancel. 15 by 17. Again, cos theta. Cos theta is base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse. Base is 8k. Hypotenuse is 17k. K cancel. 8 by 17. Tan theta. Tan theta is perpendicular upon base. Tan theta is perpendicular upon base. Perpendicular क्या है? 15k. बेस क्या है? 8k. के कैंसिल. 15 by 8. अब निकालना है cosec थीटा. Cosec थीटा इज hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse is your 17k. Perpendicular is 15k. K cancel. It becomes 17 by 15. And sec theta. Sec theta is your hypotenuse upon base. Hypotenuse upon base. Hypotenuse is 17k. Base is 8k. K cancel. 17 by 8. And now cot theta. Cot theta is base upon perpendicular. Base upon perpendicular. Base upon perpendicular. Base is 8k. And the perpendicular is 15k. K cancel. It becomes 18 by 15. So एक रेशियो हमें दिया हुआ था tan थीटा. बाकी सारे रेशियो फाइंड करें. ठीक है. अब थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसी में से. क्वेश्चन. if cosec theta is 2, prove so that cot theta plus sin theta upon 1 plus cos theta is equal to 2. cosec theta गिवन है. प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 2 के इक्वल है.
सॉल्यूशन सिंस कॉसेक थीटा इज 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दो। अच्छा, कॉसेक थीटा क्या होता था? हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हाइपोटेनियस क्या है? 2k, परपेंडिकुलर है 1k। तो बेस निकालेंगे, बेस हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 2k का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, बेस इज 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, 3k स्क्वायर। तो बेस 3 का हो गया √3 k स्क्वायर k, मतलब बेस आया √3k। अब जो वैल्यू है इसका वैल्यू निकालेंगे, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन तीनों का वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे। तो देयरफॉर कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस इज √3k, परपेंडिकुलर इज k, कैंसिल √3। फिर हमें चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर टू अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? k, हाइपोटेनियस है 2k, 1/2। फिर चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस √3k, हाइपोटेनियस 2k, k कैंसिल, इट इज √3/2। नाउ LHS, LHS क्या है? कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू डालते हैं इसमें। कॉट थीटा √3 प्लस साइन थीटा 1/2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा √3/2। यहाँ एलसीएम लेंगे, √3 प्लस 1/2, एलसीएम आया 2, 2 प्लस √3, ये 2 कैंसिल हो रहा है। देखो, √3 प्लस 1/2 प्लस √3, एलसीएम लेंगे इसका, 2 प्लस √3, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा √3, 2 प्लस √3 प्लस 1, तो √3 को 2 से करेंगे 2√3 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3। तो हो गया 3√3 प्लस 1/2 प्लस √3। अच्छा, अब नीचे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करो, इज इक्वल टू 3√3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3। इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। कंजुगेट मतलब अगर साइन प्लस हो तो माइनस रहेगा, माइनस है तो प्लस होगा, डिजिट वही रहेगा। 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस √3 से डिवाइड करेंगे। 3√3 इंटू 2, 6√3, 3√3 इंटू 3, 3√3 3 3 जा 9, 1 को 2 से करोगे 2, 1 को √3 से करोगे √3। यहाँ फार्मूला बनता है a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। 6√3 माइनस √3, 5√3, 2 minus 7 9 is 7, 4 minus 3, 5√3 minus 7/1। मेरा क्वेश्चन का cosec थीटा 2, cot थीटा, sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। cosec थीटा 2, cosec क्या था? हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर,
हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस एच स्क्वायर पी स्क्वायर 2k 4k 3k √3k। फिर हमें चाहिए इसमें कॉट थीटा। कॉट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर √3। फिर चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस k अपॉन 2k। सही है। फिर चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/2। LHS कॉट थीटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, कॉट थीटा √3 प्लस साइन थीटा 1/2 1 कॉस थीटा √3/2 2 √3 प्लस 1/2/√3। एलसीएम में 2/√3 2 प्लस √3 प्लस 1 2 √3 ओके √3 3 3 प्लस 1 2 √3, ये गलत हो गया, 2 √3 प्लस 4, ये गलत हो गया, 2 √3 प्लस 4/2 प्लस √3। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे कंजुगेट से, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। 2 √3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 √3, 2 √3 को √3 से करोगे √3 3 2 जा 6 4 2 जा 8 4 √3। नीचे फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 √3 कैंसिल, 8 माइनस 6 इज 2 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 2/1 इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan थीटा इज 1/√7, if tan theta equal to 1/√7, so that cosec square theta minus sec square theta upon cosec square theta plus sec square theta is equal to 3/4। ये प्रूव कर दो। ठीक है, तो सॉल्यूशन, सिंस tan थीटा इज 1/√7। अच्छा, tan क्या होता है देखो, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रायंगल बना लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या है 1k, बेस क्या है √7k, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। H is √p square plus b square, p k स्क्वायर प्लस √7k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो h हो जाएगा k स्क्वायर प्लस √7 के स्क्वायर 7k स्क्वायर 8k स्क्वायर। अब 8 का फैक्टर क्या होगा 2 × 2 × 2 × k स्क्वायर, तो इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बना, ये अंदर ही रहेगा 2k स्क्वायर बाहर आएगा और ये √2 रहेगा 2 √2k, मतलब हाइपोटेनियस इज 2 √2k। अब इसका वैल्यू निकालना है कॉसेक सेक कॉसेक से, मतलब कॉसेक और सेक का वैल्यू निकालना है। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा
is hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse upon perpendicular. तो हाइपोटेनियस क्या है? 2√2 के हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है? के कैंसर 2√2। फिर क्या चाहिए? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस क्या है इसका? हाइपोटेनियस 2√2 के एंड बेस इज √7 के कैंसिल 2√2 बाय √7। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर लो। √7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2√14/7। अब वैल्यू डाल देते हैं। देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। LHS है, इसका वैल्यू 3/4 के इक्वल आना चाहिए। तो कॉसेक थीटा क्या था? 2√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे। सेक का क्या वैल्यू है? 2√14/7 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी कॉसेक और सेक ही है। कॉसेक थीटा 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√14/7 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी 4 इंटू √2 कैसा 2, 4 का 2 कैसा 4, 14, 7 का स्क्वायर 49। सिमिलरली 4, 2, 4, 14, 49। 7 2 जा 7 7 जा 7 2 जा 7 7 जा क्या हो गए? 8 4 2 जा 8 माइनस 8/7, 8 प्लस 8/7। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 7, 8 7 जा 56 माइनस 8। यहाँ भी 7 एलसीएम लेते हैं 56 प्लस 8, 7 7 कैंसिल हो गया। तो 56 माइनस 8, 16 में 8, 8 4, 8 6 14 6, 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 क्या लाना था इसमें? 3/4, ये 3/4 आ गया इज इक्वल टू 3/4। हैंस प्रूव। हैंस प्रूव। नेक्स्ट करते हैं एक और। if sin theta is equal to a upon b, so that if sin theta equal to a upon b, so that sec theta plus tan theta is equal to under root b plus a upon b minus a। ये प्रूफ करना। सॉल्यूशन। सिंस sin theta is a by b, sin थीटा क्या होता था? कहाँ गया फॉर्मूला? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ट्रायंगल बनाओ। परपेंडिकुलर क्या है? ए के, हाइपोटेनियस क्या है? बी के। अब हमें बेस निकालना है, तो बेस होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस इज हाइपोटेनियस बी के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर। बेस बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर।
तो अंडर रूट के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर बाहर आके के हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बेस निकला। अब ये सेक थीटा एल एच एस क्या है हमारा, सिंस एल एच एस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है बी के, और बेस क्या निकला ये के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के कैंसिल, सेक थीटा इज बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ टेन थीटा, नाउ टेन थीटा क्या होता है देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए के, बेस क्या है भाई के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के कैंसिल हो गया, इक्वल टू ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आया टेन थीटा। ये सेक थीटा था, ये टेन थीटा था। अब क्या कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना होना चाहिए। देयरफॉर सेक थीटा प्लस टेन थीटा एल एच एस जो है हमारा। सेक थीटा क्या था बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टेन थीटा है ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इधर कर रहे हैं एलसीएम आ गया बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए। तो अगर पूरे को रूट के अंदर ले जाते हैं इस पर स्क्वायर लग जाएगा, तो ये आंसर हमें रूट के अंदर लाना है। ये हो जाएगा बी प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि रूट से कट ये स्क्वायर कट जाएगा फिर बी प्लस ए ही हो जाएगा ये। तो अंडर रूट बी प्लस ए और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस ए। तो बी प्लस ए से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो आ गया बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, यार जैसा आ गया। ठीक है, एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। इफ 3 cot theta is 2, so that 4 sin theta minus 3 cos theta upon 2 cos theta plus sin theta is equal to 4/5. 3 cot theta is 2, 3 cot theta is, so that 4 sin theta 3 cos theta 2 गलत हो गया 2 sin theta plus 6 cos theta इक्वल टू 1/3। ये प्रूव करना है, क्वेश्चन ही गलत लिखा था। प्रूव क्या करना है फिर से लिख लो, 3 cot theta 2 है, सो दैट 4 sin theta minus 3 cos theta upon 2 sin theta plus 6 cos theta is 1/3। ये प्रूव करना है। 3 cot theta इक्वल टू 2 गिवन है। सॉल्यूशन, सिंस 3 cot theta is 2, therefore cot theta is 2/3।
कॉट थीटा फार्मूला कहाँ गया? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ट्रायंगल बनाते हैं, बेस क्या है 2, मतलब 2k, रेशियो में है परपेंडिकुलर 3k। नाउ वी हैव टू फाइंड h। हाइपोटेनियस इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p 3k का होल स्क्वायर, b 2k का होल स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, 9 1 10 इन 13k स्क्वायर, रूट 13k। हाइपोटेनियस इज रूट 13k। अच्छा, अब हमें निकालना है साइन कॉस। साइन कॉस, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 3k, हाइपोटेनियस क्या है रूट 13k। के कैंसिल, सो इट इज 3/√13। फिर क्या चाहिए? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है 2k, हाइपोटेनियस रूट 13k, 2/√13। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यू साइन और कॉस का, तो ये आ जाना चाहिए LHS 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। साइन थीटा क्या है 3/√13, 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या 2/√13, 2 साइन थीटा 3/√13, 6 कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या 2/√13। सो 4 3 जा 12/√13, 6/√13, 6/√13, 12/√13। एलसीएम आ गया √13, 12 माइनस 6। एलसीएम आ गया √13, 6 प्लस 12, √13 कैंसिल, 12 माइनस 6 6, 12 प्लस 6 18, 6 1 जा 6 3 इक्वल टू 1/3। तो ये आ गया 1/3 के इक्वल टू RHS। हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।